आज हम लोग घातांक और घात के बारे में पढ़ेंगे। नीचे दिए गए उदाहरण से बच्चों आज आपको समझाएंगे कि इसे हम लोग किस प्रकार से लिखते हैं और इसका ज़रूरत हमें क्यों पड़ता है। देख सकते हैं बच्चों, यहाँ एक संख्या 4 लिखा गया है और उसे हम लोग 2 गुने 2 के रूप में लिखे हैं। 2 गुने 2 और बाकी जो नीचे भी लिखा गया है गुना के रूप में, तो इसे आप लोग पहले भी पढ़ चुके होंगे कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में संख्याओं को लिखें। तो ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में संख्याओं को लिखा गया है। देखिए 2 को यहाँ 2 बार लिखा गया है, तो हम इसे इस रूप में भी लिख सकते हैं। 9 को भी देख सकते हैं 3 गुना 3 के रूप में लिखा गया है, इसे भी इस रूप में लिखा गया है। इसी प्रकार से 16 को 2 का 4 बार गुना करके लिखा गया है और 27 को 3 गुना 3 गुना 3 3 बार गुना करके आपस में लिखा गया है। इन संख्याओं को हम लोग इस रूप में भी लिख सकते हैं। अब देखिए इस प्रकार से जो अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा गया है, आप देख सकते हैं कितना लंबा हो गया। ये तो 16 का बात है या 27 का बात है। अगर इससे ज़्यादा लंबा अगर आपको संख्या दे दिया जाए, मान के चलिए कि आपको 50,000 दे दिया जाए या 100 का आपको 10 बार गुना करके लिखना हो, तो उसे आपको लिखने में काफ़ी लंबा जगह भी चाहिए, स्थान चाहिए और उसे आपको लिखने में समय भी लगेगा, याद करने में भी दिक्कत होगा। तो उसे हम लोग किस रूप में लिख सकते हैं? इस छोटे से रूप में लिख सकते हैं जो कि यहाँ लिखा गया है और आप आसानी से उसे लिख सकते हैं। समय की भी बचत है, आपको याद रखने में भी सुविधा है। तो चलिए अब इस रूप को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, इसको हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ 27 का ये घातांकीय रूप है, 16 का ये घातांकीय रूप है। इन संख्याओं को जो हम लोग इस रूप में लिखते हैं, इस रूप को ही हम लोग घातांकीय रूप में लिखना कहते हैं। चलिए अब हम लोग समझ लेते हैं कि ये 3 के ऊपर 3 लिखा गया, यहाँ 2 के ऊपर 4 लिखा गया, इसे पढ़ते कैसे हैं या इसमें से किसे क्या कहते हैं। चलिए अब इन घातांकीय रूप में लिखे गए संख्याओं को हम लोग पढ़ना सीखते हैं और किसे क्या कहते हैं वो समझ लेते हैं। ये जो आप देख सकते हैं संख्या 2 लिखी गई है, 3, 5 लिखा गया है, इसे हम लोग कहते हैं बेस। इसे क्या कहते हैं हम लोग? बेस कहते हैं। इसे हिंदी में हम लोग कहते हैं आधार। ये भी बेस हो गया, ये भी बेस हो गया। अब इसके ऊपर में देख सकते हैं एक संख्या लिखी गई है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 लिखा गया है और यहाँ भी 4 है। तो इन ऊपर वाले संख्याओं को हम लोग कहते हैं एक्सपोनेंट, जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं घातांक। अब यहाँ भी देख सकते हैं इस संख्या में 3 घातांक है, यहाँ पर 4 घातांक है। तो इस प्रकार से आप लोग समझ गए कि नीचे वाले संख्याओं को आप क्या कह सकते हैं? बेस या आधार। ऊपर वाले संख्याओं को हम लोग कहते हैं एक्सपोनेंट या घातांक। अब इसे हम लोग पढ़ते कैसे हैं? अब इस चैप्टर में एक और आपको शब्द मिलेगा, पावर, या जिसे घात कहते हैं। यहाँ देख सकते हैं। आखिर इसमें हम लोग पढ़े तो बेस और एक्सपोनेंट तो पढ़ लिए, लेकिन घात का कहीं भी जिक्र नहीं है। अब घात किसे कहते हैं? चलिए इसे हम लोग जब पढ़ेंगे तो इसको देखते हैं कि कैसे पढ़ा जाता है। 2 तो हो गया बेस और इसके ऊपर में ये 4 हो गया एक्सपोनेंट। अब इसे हम लोग पढ़ते हैं कैसे? अंग्रेजी में अगर हम लोग बात करें तो इसे हम लोग पढ़ेंगे 2 raised to the power of 4 या 4th power of 2। इस प्रकार से इसे हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे? यहाँ हम लोग पढ़ेंगे इसे 5 raised to the power of 4 या 4th power of 5। अब इसे अगर हिंदी में हम लोग पढ़ते हैं तो हिंदी में हम लोग इसे कहते हैं 2 की घात 4 या 2 की
चौथी घात। इस प्रकार से इसे हम लोग पढ़ते हैं। अब उम्मीद है कि आप लोग इस तरह से अगर आपको दिया जाएगा तो आप आसानी से उसे पढ़ पाएंगे। अगर इस संख्या में पूछा जाए कि आपको यहाँ घातांक कितना है तो 3 है, इसमें घातांक कितना है 4 है यहाँ। अब इसमें पूछा जाए कि आपको बेस या आधार कितना है, यहाँ 5 है बेस, यहाँ 3 है, इसमें 2 है। उम्मीद है कि आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए अब दिए गए कुछ प्रश्नों को हम लोग घातांकीय रूप में लिखना सीखते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि 2 को 5 बार गुना करके लिखा गया है। इस प्रकार से गुना के रूप में 5 बार लिखा गया है। तो इसे जब हम लोग घातांकीय रूप में लिखेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले किस संख्या को 5 बार लिखा गया है, तो भाई यहाँ 2 को 5 बार लिखा गया है, आप देख सकते हैं। तो हम लोग 2 को बेस मान लेते हैं, या बेस कहते ही हैं, आधार कहते हैं उसे, हम लोग बेस लिख लेंगे आप। और उसका पावर कितना हो जाएगा भाई, यहाँ देख सकते हैं 1 2 3 4 5, 5 बार लिखा गया है, बस इसे हम लोग यहाँ 5 लिख लेंगे। ये हो गया इस संख्या का घातांकीय रूप। अब उसी प्रकार से नीचे दिए गए संख्या को देख सकते हैं, 2 कितनी बार है 2 बार, 3 कितनी बार लिखा गया है 1 2 3 बार। इसे हम लोग कैसे लिखेंगे, यहाँ 2 आधार दिए गए हैं, एक तो 2 है और 3 भी है, तो इसीलिए हम लोग दोनों को अलग अलग लिखेंगे। अलग अलग लिखेंगे मतलब दोनों का पावर अलग अलग लिखेंगे। पहले 2 जो जिसका बेस 2 है, कितनी बार लिखा गया है 2 बार, इसका पावर आप ऊपर में 2 लिख लेंगे। यहाँ कितनी बार 3 लिखा गया है 3 बार, तो 3 के ऊपर हम लोग 3 लिख लेंगे। अब नीचे वाले प्रश्न में देखेंगे, यहाँ 5 3 बार लिखा गया है और A 2 बार लिखा गया है, तो बेस 5 लिख लीजिए। 3 बार लिखा गया है 3 लिख लेंगे। दूसरा बेस है A, 2 बार लिखा गया है, इसके ऊपर हम लोग 2 लिख लेंगे। उसी प्रकार से अब आखिरी प्रश्न में देखेंगे, x 3 बार और y 2 बार लिखा गया है, तो यहाँ बेस x लिख लेंगे सबसे पहले, उसका पावर 3 लिखेंगे, और बेस y इसका पावर हम लोग 2 लिखेंगे। इस प्रकार से बच्चों दिए गए संख्याओं को घातांकीय रूप में आप इजीली लिख सकते हैं। आइए बच्चों, अब दिए गए घातांकीय रूप के संख्याओं को हम लोग उसको मान ज्ञात करना है, तो उसे कैसे ज्ञात करेंगे। यहाँ देख सकते हैं कि 5 पर पावर 4 लिखा गया है, इसे घातांकीय रूप में लिखा गया है, इसे हम लोग को सामान्य रूप में लिखना है। इसे क्या करेंगे, 5 कितनी बार लिखा गया है 4 बार, 5 को हम लोग 4 बार लिख करके गुना करेंगे। इस प्रकार से एक बात का ध्यान रखेंगे बच्चों, यहाँ 5 पे पावर 4 है, इसका ये मतलब नहीं है कि 5 को 4 से आप लोग गुना कर लेंगे और यहाँ 20 लिख देंगे, ये गलत हो जाएगा बच्चों आपका। इसे लिखने की सही विधि यही है कि 5 को 4 बार लिखना है हमें। ये 4 जो एक्सपोनेंट है सबका, या पावर अभी हम कह रहे हैं, इसका मतलब ही है कि जो बेस है उसको कितना बार लिख करके गुना करना है। 4 लिखा हुआ है तो इसे हम लोग 4 बार लिखेंगे, यहाँ 3 लिखा गया है तो इसे हम लोग 3 बार लिख करके गुना करेंगे, ये नहीं कि 7 और 3 को गुना कर दिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इन सभी को हम लोग गुना करेंगे तो 5 पंजे 25, 25 पचे 125, और इसे जब हम लोग 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा टोटल 625। अब आइए 7 का पावर 3 लिखा गया है, इसे भी हम लोग बनाते हैं। 3 बार इसे भी लिख करके गुना कर लेंगे। इन सबको जब गुना करेंगे तो मिलेगा 343। अब अंतिम प्रश्न को देखेंगे, 3 पर पावर 5 लिखा गया है, यहाँ 3 को 5 बार लिख करके गुना करेंगे हम लोग। जब इसे गुना करेंगे तो 3 तिया 9, 27, 81, और फिर हो जाएगा ये 243। अब बच्चों दिए गए संख्याओं को हम लोग घातांकीय रूप में लिखना सीखेंगे। यहाँ देख सकते हैं 3 संख्याएं दी गई हैं, 128, 216 और 625। इन तीनों को हमें घातांकीय रूप में लिखना है।
तो घातांकीय रूप में लिखने से पहले हमें क्या करना है, जो हम लोग अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखते हैं सबसे पहले हम लोग उसे उस रूप में लिखेंगे। चलिए 128 को हम लोग लिखेंगे इसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में। 2 से पहले हम लोग लगाते हैं या 2 से पहले विभाजित करके चेक करेंगे। 6 बार में और ये 4 बार में 8 कट गया। 2 से 64 32 बार में, 2 से 32 16 बार में, 2 से 16 8 बार में, 2 से 8 4 बार में, 2 से 4 2 बार में और 2 से 2 1 बार में। 1 आ गया, इसका कहानी ख़त्म हो गया। अब इसे हम लोग लिखेंगे। यहाँ देख सकते हैं कि 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 6 7। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, यहाँ 128 को जब हम घातांकीय रूप में लिखेंगे तो बेस कितना हो जाएगा 2, जिससे हम लोगों ने भाग लगाया है। लिख लीजिए यहाँ 2 कितना बार है भाई, 7 बार। ऊपर में लिख दीजिए 7, 2 की घात 7, ये हो गया इसका घातांकीय रूप। अब आइए 216 को देखा जाए। 216 लिख लेंगे, इसे भी हम लोग उसी रूप से अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। 2 से पहले ट्राई करेंगे क्योंकि इसके अंत में देख सकते हैं 6 है, आराम से कटेगा। 1 बार में, इसमें डिवाइड नहीं लगेगा 0। अब दोनों को मिला करके 16 होता है, 8 बार में लग जाएगा। 2 से 10 5 बार में और 8 4 बार में। अब 2 से 1 बार और लगा के देखते हैं क्योंकि 4 है यहाँ पर। 2 दूना का 4, 1 बच गया और 1 पर 4 14, 7 बार में फाइनल। अब इसके बाद 27 को हम लोग 2 से नहीं लगा सकते हैं, इसे 3 से ट्राई करते हैं। 9 बार में, 3 से 9 3 बार में, फिर 3 से 3 1 बार में। समाप्त हो गया, 1 आ गया, अब आगे होगा नहीं। चलिए अब इसे देखते हैं। 216 को जब हम लोग घातांकीय रूप में लिखेंगे तो यहाँ पर 2 3 बार है और 3 भी 3 बार है। इसका मतलब है यहाँ 2 बेस हैं, अर्थात 2 आधार हो जाएंगे, 2 और 1 बार 3। तो यहाँ 2 पहले लिख लेते हैं, पहले बेस को। इस पर पावर कितना देंगे, 1 2 3 बार है, 3 लिखेंगे। अब दूसरा बेस है 3, 1 2 3 बार में है। अब दूसरा बेस है 3, ये भी 3 बार लिखा गया है, 3 को 3 बार। इस प्रकार से 216 का घातांकीय रूप हो गया। अब आइए 625 को देखते हैं। इसे भी उसी प्रकार से बनाएंगे। 5 है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से भी नहीं कटेगा। अब 5 से ट्राई करते हैं, 5 से तो कट जाएगा क्योंकि इसके अंत में 5 है। 6 1 बार में, 1 बचा और 1 पर 2 12, 2 बार में। अब 2 बच गया इसमें, 2 पर 5 25, अब 5 बार में। इसी प्रकार से 5 12 में लगाएंगे तो 2 बार में 10, 2 शेष बचा, 2 पर 5 25, 5 बार में। 5 से ये 5 बार में और फिर 5 से ये 5 1 बार में। कहानी ख़त्म, क्योंकि यहाँ 1 आ गया, अब आगे जाएगा नहीं। अब इसे जब हम लोग घातांकीय रूप में लिखेंगे तो यहाँ देखेंगे कि बेस केवल 5 ही आ रहा है बार बार, तो 5 को बेस लिख लेंगे यहाँ हम लोग। और इसे 4 बार यहाँ इस्तेमाल किया गया है तो यहाँ पावर कितना हो जाएगा 4। 625 का घातांकीय रूप ये हो गया 5 की घात 4। तो आइए बच्चों, अब दिए गए घातांकीय रूप के संख्याओं को हम लोग सरल करना सीखेंगे कि उसका वैल्यू जो है कितना आएगा आखिर गुना करके हमें। यहाँ देख सकते हैं पहले प्रश्न में है 2 का घात 2 है लिखा हुआ, यहाँ 2 की घात 2 गुने 3 की घात 2। तो इसे हम लोग बनाएंगे कैसे। सबसे पहले देखेंगे कि 2 की घात 2 है, इसे हम लोग 2 बार लिख लेते हैं 2 को। 3 को कितना बार लिखेंगे भाई, क्योंकि यहाँ 2 लिखा गया है इसका घात,
3 को भी हम लोग 2 बार लिखेंगे। अब इन सभी को गुना करेंगे तो क्या आएगा, 2 दूना 4 और इन दोनों को गुना करने पर 3 तिया 9, 9 और 4 को गुना करेंगे आपस में तो 36। उसी प्रकार से इसे देखेंगे, 2 को 2 बार और 5 की घात यहाँ 3 है तो 5 को 3 बार लिखेंगे। अब इन सभी को जब गुना करेंगे, 2 दूना 4 और 5 का अगर हम लोग 5 से गुना करेंगे तो 25, 25 पंजे 125, 125 और 4 जब आपस में गुना होंगे तो ये हो जाएगा 500। उसी प्रकार से अब यहाँ देखेंगे, 2 का पावर 2 है अर्थात 2 की घात 2 और 7 की घात 2 लिखा गया है। यहाँ 2 को 2 बार लिखेंगे और 7 को भी 2 बार लिखेंगे। इन दोनों को गुना करने पर 49 और इन दोनों को गुना करने पर 4। 49 और 4 को जब आपस में गुना करेंगे तो हो जाएगा आपको 9 चौके 36 का 6, हासिल रहा 3। अब 4 और 4 को गुना करने पर होता है 16, 16 और 3 हो गया 19, यहाँ टोटल हो गया 196। इस प्रकार से आप अगर ऐसे घातांकीय रूप में अगर संख्याएं आपको दी जाएं तो इस तरह से आप लोग बना सकते हैं उसे। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी अगले वीडियो में मिलेंगे हम लोग कुछ अलग सवाल लेकर के।